बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्काईलैंड कंसल्टेंसी की जानब से मैं हूं मोहसिन फारूक। इस वक्त मेरे साथ शहर लाहौर के सबसे बड़े डेवलपर काशिफ शहजाद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी। द मॉल ऑफ अरेबिया इंतहाई प्राइम लोकेशन और मौजूद पेमेंट प्लान के साथ पूरे पाकिस्तान में पहले ही अपनी मशहूरी कर चुका है। जनाब काशिफ शहजाद साहब ने आजादी ऑफर को लॉन्च करके एक इंतहाई एहसन कदम उठाया। मैं काशिफ शहजाद साहब से जानूंगा, काशिफ साहब क्या है आजादी ऑफर? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपकी अप्रिसिएशन की। और जो आज़ादी ऑफर है, ये उसका पेमेंट प्लान तो आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करना मुश्किल नहीं है और सॉरी लंबा हो जाता है। और इसके अलावा इसके एक ऑफ़र है, और वो ऑफ़र सिर्फ स्काईलैंड कंसल्टेंसी की जो टीम है वो उन्हीं के पास है, जो कि आपके इनके स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करेंगे तो वो आपको अमेजिंग ऑफ़र आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। और ये सिर्फ मैं आपके चैनल के बिहाफ पे बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर जो है ये स्काईलैंड कंसल्टेंसी के पास है। मॉल ऑफ अरेबिया में 30+ एमेनिटी है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लब है। हेल्थ क्लब के अंदर जो आपको जिम स्पा पाना, और इसके अलावा बच्चों किड्स जोन है। और इस फर्स्ट टाइम जो हमने बच्चों की एक सेल्फ डिफेंस सर्विसेज के तहत हम जैसे एक अकेडमी होती है जिसमें सेल्फ डिफेंस की सर्विसेज आएंगी, वो भी हम इसके हेल्थ क्लब का हिस्सा बना रहे हैं। और इसके अलावा हम फ्री लॉकर सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट के अंदर एक तो हमने 11D सिनेमा बनाया, उसके अलावा हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, आज तक किसी डेवलपर ने नहीं किया, तो हम एक ड्राइंग रूम सर्विसेज दे रहे हैं कि जैसे किसी का कोई मेहमान आ जाता है, उसके पास ऊपर अपने अपार्टमेंट में बैठाने की जगह लिमिटेड होती है, तो वो ड्राइंग रूम सर्विसेज में उसको बैठा सकता है। इसके अलावा हमारा जो रूफटॉप गार्डन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट गार्डन ही रहेगा, उसमें कोई किसी किस्म की कमर्शलाइजेशन की इजाज़त नहीं होगी। ये सारी जो अमेनिटीज़ हैं, अब बताना मुश्किल हो जाता है, ये सारी जो अमेनिटीज़ हैं सिर्फ उस बिल्डिंग के हाउस होल्डर के लिए होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, हमारे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं ओवरसीज होते हैं, तो ओवरसीज क्लाइंट्स की बुकिंग के लिए आपने क्या अपना तरीकाकार रखा है? ओवरसीज क्लाइंट की बुकिंग के लिए, और उनको एक तो होती है ना बुकिंग तो मैंने इतना वैसे इजी पेमेंट प्लान रखा हुआ है और उसकी बुकिंग भी बड़ी आसान है। ओवरसीज क्लाइंट के लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ना, उसकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज है। अब वो दूसरे मुल्क में बैठा है, उसको नहीं पता उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है, पीछे कैसी है, तो हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी की जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट लेने को भी तैयार हैं, और साल में उसको 20 नाइट का स्टे भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अपना 11 माह किराया भी लेता है और साल का नाइट स्टे भी वो फ्री इंजॉय करता है। इसके अलावा उसकी टोटल मेंटेनेंस जो है वो हमारे पास है, उससे कोई मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना वो वसूल नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल। काशिफ साहब, आपकी बहुत धूम है बायबैक पॉलिसी की, तो जो कोई भी डेवलपर नहीं देता, बायबैक पॉलिसी के ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? मेरी बायबैक पॉलिसी हमेशा बहुत वाज़ेह रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरे प्रोजेक्ट की कभी भी बायबैक पॉलिसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरा 5वां प्रोजेक्ट है। हमेशा मेरा प्रोजेक्ट मार्केट में इतना अप्रिशिएट रहा है कि वो जिस बंदे ने, जिस क्लाइंट ने जिस रेट पे भी खरीदा होगा, वो जब भी बेचना चाहेगा तो वो ऊपर वाले रेट पे ही बिकता है, वो प्रॉफिट देता है बंदे को। तो आज तक मेरी हिस्ट्री में मेरे पास आज तक मेरा एक रिफंड नहीं आया, एक भी बाई बैक पॉलिसी नहीं आई। लेकिन यहाँ भी हम अपनी बाई बैक पॉलिसी का आपने सवाल किया, तो हम पॉलिसी हमारी है, जब भी कोई बंदा बेचना चाहे विदिन 7 डेज अपने पैसे लेके जा सकता है। अच्छा काशिफ साहब, आप हमें ये भी बताएं कि अल-कबीर टाउन फेज 2 का मेन बुलेवार्ड है, बड़ी प्राइम लोकेशन है, और अगर हमारा कोई भी क्लाइंट अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए कल को क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसे अवेल कर सकता है? ये किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो पहला रूल है ना, वो उसकी लोकेशन, दूसरा रूल भी लोकेशन है और तीसरा रूल भी लोकेशन है। तो मॉल ऑफ अरेबिया की लोकेशन बहुत प्राइम है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। उसकी वजह है कि ये मोस्टली जो हमारे यहाँ ट्रेंड है ना अपार्टमेंट का, वो लोग पैसिव इनकम के लिए करते हैं। तो पैसिव इनकम के लिए मॉल ऑफ अरेबिया की जो लोकेशन है वो इसलिए ज़्यादा हॉट है कि इसके नज़दीक 4 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, एक बिकनोज यूनिवर्सिटी है, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स का, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। इन चारों यूनिवर्सिटियों का किसी का भी डेडिकेटेड हॉस्टल नहीं है। यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। चूँकि ये महंगी यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उनके लिए ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं। हमारा आपने स्टूडियो का पेमेंट प्लान देखें या स्टूडियो का साइज देखें, तो हमने इसको ख़ास तौर पे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया हुआ है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 250 स्क्वायर फुट का जो स्टूडियो है अभी एग्जिस्टिंग पे, वहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है, जिसकी आप किस्त 15 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो ये सारी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है ये मेन ड्राइव एंड रोड की मेन अप्रोच के ऊपर है, और सारा 24 आवर ये आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी में रहता है।
अच्छा सर, कोई भी मॉल हो उसके अंदर जो फूड कोर्ट है उसका जो कमर्शियल एरिया वो हमेशा से वैल्यू रखता है अपनी, तो इसका फूड कोर्ट का भी आपने बड़ा इंतहाई मौजूद सा पेमेंट प्लान रखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, सबसे पहले देखें, हमने फूड कोर्ट का सिर्फ 80% जो एरिया है वो हमने अमेनिटीज में दिया है, 20% एरिया हमने सेलेबल रखा है, और उस 80% एरिया का पेमेंट प्लान भी हमने बड़ी इंतहाई मुनासिब रखा है। और फूड कोर्ट जो आपका वो अटैच होगा ग्राउंड फ्लोर से। अब ये ट्रिपल हाइटेड जो लॉबी होगी, ये फूड कोर्ट से नीचे आप अपने ग्राउंड फ्लोर को देख सकते हैं, इसमें एस्केलेटर लगे हैं, एस्केलेटर के जरिए बंदा फूड कोर्ट में आ सकता है, लिफ्ट के जरिए आ सकता है। और इस फूड कोर्ट के अंदर हमने किड जोन दे दिया है, इसके अलावा 11D सिनेमा दे दिया है, ड्राइंग रूम एरिया दे दिया है, और एक उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हमने दी, टोटल 10 एक आउटलेट दिए हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे, और वो लोगों को, वहाँ के रहने वालों के लिए एक बड़ी खूबसूरत सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल काशिफ साहब, आपने इतनी अमेनिटीज बता दी हैं, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका, अमेनिटीज के अलावा ये इतना मौजूद पेमेंट प्लान है कि हर शख्स इसको खरीद सकता है। सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस फील्ड के अंदर अब 14वां साल का एक्सपीरियंस है, और ये 5वां प्रोजेक्ट है। एक तो हम प्रोजेक्ट की नौयत को बड़ा समझते हैं, और दूसरा मैं समझता हूँ कि जब प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन कितने अरसे में होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक अमेनिटीज का बताऊँ, आज तक लोग ना गौर नहीं करते। मेरा प्लान LDA से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव्ड है, जिसके अंदर हमारे पार्किंग प्लान सारे सेट हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट बिल्डर में हम मैकेनिकल पार्किंग देने जा रहे हैं। मैकेनिकल पार्किंग आप समझते हैं कि एक वो पिलर्स और उसके अंदर जो गाड़ियों के रैंप बने होते हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हमारी कोई ना हमें सोसाइटी ने किया है और ना ही हमें इसमें LDA ने पाबंदी लगाई है। हमारा पार्किंग प्लान पूरा है, इसके बावजूद हम अपने कस्टमर के लिए मैकेनिकल पार्किंग देने जा रहे हैं, और उसमें अब जदीद किस्म की जो डक्ट होगी उसके अंदर किसी के भी कूड़ेदान की किसी को कोई स्मेल नहीं होगी। हाइजेनिक तरीके से उसका सफाई का निज़ाम भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उस बिल्डिंग में अप्लाई होगा। अच्छा काशिफ साहब, आप हमें ये भी बताएं कि आपने जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिया ना, दैट इज अमेजिंग। पूरे पाकिस्तान में किसी मॉल के अंदर सोलर पैनल्स जो है ना इंस्टॉल नहीं किए हुए। कोई भी लोग अगर आता भी, कोई भी पर्सन आता है अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपार्टमेंट लेने के लिए, तो उसके लिए सोलर पैनल्स का क्या आपने इंतजाम? सर जी, सोलर पैनल हम 2 तरह के लगा रहे हैं। एक सोलर पैनल वो होगा जो हमारी अमेनिटीज को कंट्रोल करेगा और लिफ्ट को और कॉरिडोर को। ऑब्वियसली उसका जितना खर्चा कम होगा उतनी ही मेंटेनेंस चार्जेस हमारे क्लाइंट पे कम पड़ेंगे। दूसरा, हम सोलर पैनल को ऑफर करेंगे उन कस्टमर के लिए जिनके कॉरिडोर से हट के, जिनके आउटर लुक पे सारे अपार्टमेंट होंगे, कि वो अपने अपार्टमेंट की दीवारों पे भी सोलर पैनल, इस तरह की आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप नस्ब करें और अपने अपार्टमेंट का बिजली का बिल ज़ीरो कर सकते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ें आ गई, ना आपको अमेनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा और ना आपको रेजिडेंट्स के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये इंशाल्लाह ताला फैसिलिटी हमारे हर जो अंदर लाटी रह रहा होगा, ये सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए है। तो जो रेजिडेंशियल में लाटी रह रहा होगा उसको ये सोलर पैनल की फैसिलिटीज मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, कंस्ट्रक्शन इसकी कब से स्टार्ट हो रही है और आप इसका पोजेसन जो है हमारे जितने भी लेने वाले लोग उनको कब देंगे? कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं, हमारी टीम भी रेडी है, हमारी ड्राइंगें भी पास हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंस्ट्रक्शन अभी चूंकि अब मॉनसून सीजन चल रहा है, ड्यूरिंग मॉनसून सीजन किसी को भी हाई राइज की कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में मॉनसून की वार्निंग खत्म हो रही है, तो अक्टूबर में हम इस कंस्ट्रक्शन का आगाज करेंगे। 4 साल का ये पेमेंट प्लान है, 2.5 साल के अंदर हम इसका पोजेसन देंगे, जिसमें कमर्शियल का हम पोजेसन 1.5 ईयर में देंगे, और रेजिडेंशियल का इंशाल्लाह ताला हम 2.5 साल के अंदर सारे रेजिडेंट्स को पोजेसन दे देंगे इंशाल्लाह ताला। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ काशिफ शहजाद साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपने मॉल ऑफ रेबिया, अपने बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया। मॉल ऑफ रेबिया जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, आते साथ ही पूरे पाकिस्तान में उसने तहलका मचा दिया। इंतहाई मौजू पेमेंट प्लान है, इंतहाई पुरकशिश और बेहतरीन इसकी लोकेशन है। तो अभी फोन उठाइए, कॉल घुमाइए और हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए।